हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आपका और मेरा सफर इंटीग्रेशन पे चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो बेसिक स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन किया था और हमने एक मेथड किया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मतलब होता है बेटा कि जिस वक्त हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करते हैं, राइट। मैं डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं, टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन है बट कुछ समझाना था। जब हम डिफरेंशियल करते हैं और हमारे पास कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, राइट, तो वहां पे हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल लगता है कि हम एक समय में सिर्फ एक फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं। अब उसमें हमारे पास फंक्शन 2 हो, हमारे पास 3 हो, हमारे पास फंक्शन 4 हो, और अगर प्रोडक्ट रूल में है तो हम उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली हमारे पास जब इंटीग्रेशन हम करते हैं और हमारे पास कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि दोनों को हम एक साथ ही कर लें इंटीग्रेशन। उसमें हम पार्ट्स में करते हैं, यानी कि एक के साथ कुछ बिहेवियर करेंगे और एक के साथ कुछ बिहेव करेंगे, राइट। इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए एक छोटा सा मेथड होता है बेटा, इसे बोलते हैं आइलेट, राइट। आइलेट से मतलब हमारे पास हुआ आई फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। एल से हमारे पास हुआ लोगरिथमिक फंक्शन। ए से हमारे पास होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। टी से हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ई से हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। अब हमारे पास आइलेट से मतलब हुआ कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्हें हम यूज कैसे करते हैं, राइट। अगर हमारे पास हमें निकालना है sin x और dx, मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है x sin x का, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक x और एक sin x, राइट। इंटीग्रेशन में हम क्या काम करते हैं कि हम इधर से चलते हैं, राइट। हम किधर से चलते हैं बेटा, इधर से चलते हैं, और जिस टाइप के भी फंक्शन हमारे पास पढ़ते हैं उसे हम पहला मानते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई इनवर्स फंक्शन है तो उसे हम पहला मानेंगे, बाकी जो दूसरे वाला हुआ उसे ऑब्वियसली दूसरा फंक्शन मानेंगे। अगर चलने में हमारे पास लोगरिथमिक पहले पड़ता है तो हम पहले लोगरिथमिक को मानेंगे, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास x sin x, हमारे पास x है और sin x है, दो फंक्शन। अब हमने क्या काम किया कि जैसे हम इधर से चलते हैं बेटा तो ये हमारे पास है एल्जेब्रिक और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारी श्रृंखला में जो एल्जेब्रिक है वो ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है, तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन होता है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होता है। करेक्ट है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो हम है ना आइलेट का रूल अप्लाई करेंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे, जो भी फंक्शन हमारे पास पहले है हम उसे पहले मानेंगे, राइट। अगर सर ये ऐसे हो जाए कि सर हम कहें कि यहाँ sin x लिखा है और यहाँ पे x लिखा है, राइट, ऐसे भी हो सकता है भाई। अगर इसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो, अब इधर से चलो तो किसे पहला मानो, इसको पहला मानो या इसको पहला मानो, राइट। फिर हमें क्या करना है, मेंटली हमें सोचना है कि हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक। आइलेट ये कहता है एल्जेब्रिक को पहले मानो और ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा मानो। अब चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इधर लिखा है चाहे इधर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहीं भी लिख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे भी लिखा है तो हम इसे पहला फंक्शन मानते हैं और इसे दूसरा। समझता हूँ ये बात क्लियर हो चुकी होगी, करेक्ट है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माने तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल ये कहता है बेटा कि हमारे पहले फंक्शन को हमें ऐसे रखना होगा,
इंटीग्रेशन करना होगा हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसका, राइट, माइनस इंटीग्रेशन का साइन करें, डिफरेंशियल करें हम पहले वाले पार्ट का और इंटीग्रेशन करते हैं हम सेकंड वाले का, जो कुछ भी हमारे पास बनता है फिर फाइनली हम उसका करते हैं इंटीग्रेशन, राइट। हमारे पास ये x sin x का कितना होता है बेटा, माइनस की cos x, x का डिफरेंशियल 1 होता है, माइनस के cos x की वजह से ये प्लस हो गया और cos x इंटू dx, राइट। माइनस के x cos x का होता है बेटा sin x, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास इंटीग्रल हमें फाइंड करना था e की पावर x और sin x, यानी कि हमारे पास दो फंक्शन, एक तो एक्सपोनेंशियल में है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल में। अब अगर हम चलते हैं तो चलने का मतलब हो गया कि पहले तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सर, उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल पढ़ा, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन, करेक्ट। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल हमने फर्स्ट फंक्शन को रखा ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया बेटा, राइट। माइनस डिफरेंशियल हमने लिया फर्स्ट का और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो कुछ भी हमारे पास सोल्व होके आएगा उसका भी हमें इंटीग्रेशन लेना होगा, राइट। ये हमारे पास हुआ sin x, e की पावर x का e की पावर x माइनस sin x का डिफरेंशियल होता है बेटा cos x, e की पावर x का e की पावर x इंटू dx, करेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? अब हमें फिर इसका इंटीग्रल करना होगा। जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे फिर हमारे यहाँ पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम क्या करते हैं बेटा, e की पावर x sin x माइनस, फिर वही वाली बात कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसे हमने फर्स्ट माना और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल था उसे सेकंड फंक्शन माना, यानी कि हमारे पास cos x को ऐसे रखो, e की पावर x का e की पावर x होता है बेटा, इंटीग्रल पहले का sin x होता है बाबू, और फिर e की पावर x का e की पावर x इंटू dx। इस बार मैंने ना डायरेक्ट किया बेटा, इस बार मैंने डायरेक्ट किया है, हम यहां तक पहुंचे। लेट ये हमारे पास i है, करेक्ट। अब हमने कहा e की पावर x इंटू sin x माइनस e की पावर x cos x माइनस e की पावर x sin x इंटू dx, करेक्ट। अब क्या हुआ, फिर हमारे पास दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, इसका मतलब है सर फिर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। जो हमारे पास ये है बेटा वो हमारे पास क्या है बाबू, वो हमारे पास i है। क्या है हमारे पास? i। तो हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यानी कि sin x माइनस की cos x माइनस i। यहां से जब हम चल रहे थे तो बेटा i हमारे पास यहाँ पहले से था, वो i उठ के इधर आएगा, इधर हो गया आपके पास 2i e की पावर x sin x माइनस cos x, राइट। यानी कि i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कभी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि हमसे कहा जाए कि सर इसका इंटीग्रल निकालिए। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास कि tan इनवर्स x का हमें डिफरेंशियल तो पता है क्या? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल तो पता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में हमें नहीं मालूम। अगर हम इसका इंटीग्रल फाइंड करें इस वाले मेथड से, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईश्वर सभी के साथ होता है, राइट। मैथ में भी एक ईश्वर होते हैं, इनका वैल्यू होती है 1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x बेटा। अब जैसे 1 इंटू tan इनवर्स x लिखा तो हमारे पास दो फंक्शन होंगे। दो फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि हमने देखा सर एक तो इनवर्स फंक्शन है, एक हमारे पास अलजेब्रिक हुआ। इनवर्स हमारे पास पहले पढ़ा है, तो सर ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, करेक्ट। करने का तरीका वही बहुत आसान कि सर tan इनवर्स x को ऐसे रखेंगे, 1 का
x माइनस tan इनवर्स x का 1/x², इसका हो गया x इंटू dx, राइट। x tan इनवर्स x माइनस x/1 + x² dx। इसका तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नीचे वाले को t मानो, t मानने के बाद डिफरेंशियल आपके पास ऊपर है और सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं, राइट। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखें, हमेशा ये गलती ना करें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने में हमने कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ और हमने x को मान लिया हमारा सेकंड फंक्शन। ऐसा गलती ना करें, कोशिश करें कि x की पावर बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बच्चे x की पावर बढ़ती रही, जैसे सपोज यही था, गलती से मैं इसे अगर सेकंड फंक्शन मान लेता तो पहले x का होता x²/2, फिर दोबारा से मुझे x का करना होता तो x³। पावर x की कम होंगी, इस हिसाब से मानना है। पहली बात, जिन चीज का तुम्हें है ना इंटीग्रल नहीं पता है, डेफिनेटली बात है, उन्हें तो हम मान ही नहीं सकते। उन्हें हमें हमेशा अपने डिफरेंशियली फंक्शन मानना होगा, राइट। और अंततः आइलेट तो हमारे पास है ही बेटा। जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं ये हमें पता ही होता है कि कौन सा अलजेब्रिक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, ये हमें पता ही होता है। बस हमें इधर से चलना है। जो भी मेरे पास नंबर पहले पाएगा उसे पहला फंक्शन, और उसके अलावा जो दूसरा रखा है उसे दूसरा फंक्शन, राइट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।